रेशियो और प्रोपोर्शनल का अगला पार्ट देख रहे हैं। पिछला क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ था अनुपात और समानुपात का। आज से सवाल करेंगे, कुछ सवाल कर लेते हैं, लगभग 200 के लमसम में सवाल कर लेते हैं। तो आज से सवाल चालू हो रहा है। बोल रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 5:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 हो तो ए अनुपात सी क्या है, ए अनुपात सी और ए अनुपात बी अनुपात सी का मान खोज रहा है। तो देखो बाबू क्या क्या दिया हुआ, ए अनुपात बी गिवन है और बी अनुपात सी भी गिवन है 6:11। तो यहाँ पे पोजीशन देखना कि ए का पोजीशन यहाँ पे कितना है, तो 5, ए का मान 5। बी का पोजीशन देखना है, तो बी इधर साइड है, यहाँ भी इधर साइड है, तो बी का मान 9, यहाँ बी का मान 6 और यहाँ सी है। देखो इधर सी है और यहाँ पे इधर है ना, तो इधर ई दोनों में भी देखेंगे किधर है, तो इधर सी है, तो सी का मान कितना हो गया 11। अरे यहाँ बी कह रहा है 9 और यहाँ बी कह रहा है 6। इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। क्या करें, इक्वल, बैलेंस करेंगे। तो कितना से गुना करें बाबू, कितना से गुना करें कि यहाँ भी बी उतना ही आ जाए जितना यहाँ। तो 6 और 9 का सबसे सिंपल तरीका होता है कि 6 और 9 का एलसीएम ले लो। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 18। तो ऊपर वाला बी का भी 18 बना दो, नीचे वाला भी बी का 18 बना दो। तो ऊपर 18 बनाने में कितना से गुना, 2 से, और नीचे में बी का 18 बनाने में कितना गुना, तो 3 से गुना। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 5 दूना 10 और 9 दूना 18। देखो भाई यहाँ भी 6 तिया 18 आ रहा है बी का मान, बी का ऑलरेडी लिख चुके हैं। 11 तिया 33, सी का मान कितना आ गया 11 तिया 33। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आ गया 10:18:33। कितना आ गया 10:18:33। क्या हो गया दूसरा का, देखो ये पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी, निकल गया। और पूछा एक ए अनुपात सी, इसी में से ए और सी का अलग कर दो। तो ए इसका पोजीशन क्या है इधर, तो 10 हो गया, और सी का पोजीशन लास्ट में, तो यहाँ भी लास्ट में देखो तो 33। ठीक है, तो ए अनुपात सी कितना हो गया 10:33। कितना 10:33। अगर एग्जाम में आ गया कि ए अनुपात सी निकालना, तो बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। देखो अगर पूछ दे फर्स्ट एंड लास्ट, ए अनुपात बी बराबर 5:9 और बी अनुपात सी बराबर 6:11। तो ए अनुपात सी पूछे, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे ना, फर्स्ट और लास्ट का, तो सीधा सीधा गुना कर दो। 5 6 का 30, 11 9 99। अब इसको जो कॉमन आ रहा है उसको हटा दो। 10 तिया 30, 33 तिया 99। कितना आ गया बाबू 10:33। कितना आ गया 10:33 आया कि नहीं, देखो चलते हैं, समझ में आया ना। चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 2। बोल रहा है यदि ए अनुपात बी 2/9:1/3, बी रेशियो सी बराबर 2/7:5/40 तथा डी रेशियो सी इक्वल टू 7/10:3/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर खोज रहा। फिर ए अनुपात सी भी खोज रहा है, बी अनुपात डी भी खोज रहा है, ए अनुपात डी भी खोज रहा है। तो इसको कैसे करना है, तो बाबू देखो फ्रैक्शन में है तो उसको सिंपल में ला दो। ए अनुपात बी कितना है 2/9:1/3। तो इसको सिंपल में ला दो दम, फ्रैक्शन में ना होना चाहिए, फ्रैक्शन में रहेगा बहुत दिक्कत करेगा।
तो सिंपल में कैसे लाएंगे, दोनों रेशियो में देखो जो कॉमन होता है वो भी निकल जाता है, और जितना गुना भी करोगे वो भी कोई फर्क ना पड़ेगा, जितना इससे करो उतना ही इससे करो तो कॉमन तो निकल ही जाएगा, डिवाइड भी करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीपल और डिवाइड करने से कोई फर्क रेशियो पे नहीं पड़ता। तो देखो सीधा सीधी नीचे देखो 9 और 3 का एलसीएम लेके क्या करेंगे, गुना कर देते हैं रेशियो में, तो 9 और 3 का क्या होगा एलसीएम 9 होगा, तो अब मल्टीपल कर देते हैं, तो ए रेशियो बी कितना आ गया बाबू 9, यहाँ पे आएगा 2/9 इंटू 9 रेशियो 1/3 मल्टीपल 9। अब जो कट रहा है उसको काट दो, देखो कट गया, 3 3 9, कितना आ गया 2/3 आ गया, कितना आ गया 2/3। ऐसे ही B/C का भी करना है, देखो B/C 2/7 रेशियो 5/14, इसको देखो अब नीचे वाला 7 और 14 है, तो 7 और 14 का क्या ले लेंगे एलसीएम, कहा कि दोनों में आना चाहिए, ऐसा से गुना करो जो दोनों नीचे वाला को डिवाइड कर दे, तभी नहीं कट के ऊपर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे हुआ था, ये 3 भी तो कैंसिल हो गया था और 9 भी कैंसिल हो गया था, तो इन दोनों का क्या लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। अगर मल्टीपल ज्यादा से गुना करे हुए तो फिर ऐसे में रेशियो में निकालना ही पड़ेगा कॉमन, इसलिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं जो कम से कम हो। तो 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा, तो 14 होगा, तो ऊपर 14 से मल्टीपल कर देते हैं, कितना आ गया B/C बराबर 2/7 इंटू 14 रेशियो 5/14 मल्टीपल 14, तो 14 से 14 तो कैंसिल आउट, 7:7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो B/C कितना आ गया बाबू 2 2 4 और रेशियो 5। ऐसे ही कहा D/C दिया है, D/C 7/10 रेशियो 3/5, तो D/C 7/10 रेशियो 3/5। यहाँ पे 10 और 5 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 और 5 का एलसीएम 10 ही होगा, इसको 10 से मल्टीपल कर देते हैं, तो D/C क्या होगा 7/10 इंटू 10 रेशियो 3/5 मल्टीपल 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, 7 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, तो B/C क्या आया बाबू 7:6। अब देखो तीनों का क्या करेंगे मिला देंगे, तभी ना A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकलेगा, तो इसको D अनुपात C है ना, तो इसको C अनुपात D बना दो, तो यहाँ पे तुम पलट रहो तो यहाँ भी पलट दो, तो 6:7 अब निकाल देते हैं। देखो A अनुपात B, इतना धीमा चल रहा है ना कि अभी शुरू है, शुरू वाला ये सब सीखेगा ना तभी आगे बढ़ेगा, 10 लाइन का सवाल 5 लाइन का सवाल, तभी ये सब इतना प्रैक्टिस कर लो कि मन में होना चाहिए कैलकुलेशन, इसे इतना करने की जरूरत ना है, फिर भी अभी हम लोग बिगनिंग में है, शुरुआत में है, शुरुआत में धीरे 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 बढ़ेंगे, अगर दौड़ेंगे भी, उससे आगे ट्रेन पे भी बैठेंगे, उससे आगे हवाई जहाज पे भी बैठेंगे, समझ रहे हैं ना, अभी धीरे धीरे चलो, क्योंकि ये सब समझना बहुत जरूरी है, हर सवाल में लगता है बाबू, जहाँ क्षेत्रमिति में लगा दो रेशियो वहाँ पे ये काम करेगा, आयतन में दे दिया क्वेश्चन में रेशियो वहाँ पे भी आएगा, फिर गोला शंकु क्षेत्रमिति ज्यामिति, फिर लाभ हानि समय काम सारा चैप्टर में एंट्री कर देता है। रेशियो परसेंटेज, रेशियो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पूरा गणित में
ए अनुपात भी कितना है 2:3, B/C कितना है 4:5 और C/D कितना है बाबू 6:7। ठीक है, अब निकालना है क्या A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A/B/C/D बराबर। अब देखो अब कैसे करेगा, एक बताए थे मेथड बहुत सिंपल था, जैसे कि A अनुपात, इसको भी पेंडिंग में डालो। चलो इसको पहले निकाल लेते हैं, किसको A अनुपात C को निकाल लेते हैं, B अनुपात D और A अनुपात D को निकाल लेते हैं। तो देखो बाबू A निकालना है, क्या निकालना है, चलो इसको फाइनल कर लेते हैं A अनुपात C का। तो A अनुपात C का इसको पेंडिंग में डाल A अनुपात C का। तो ये बाबू हमको बताओ कि A कहाँ है, तो A यहाँ है, तो इसका क्या है टर्न 2 है। ठीक है A 2 है, तो A का निकालना है, तो A और कहीं है नहीं, तो नहीं रहे ना तो सीधा नीचे आ जाओ, मल्टीपल करते हुए कहाँ जाओ नीचे आ जाओ। तो कहीं नहीं है, यहाँ से कहाँ जाएंगे नीचे, लेकिन मल्टीपल करते हुए। तो 2 4 जा 8 8 6 जा 48, कितना आ गया 48 आगे 2। अब C का निकालना है बाबू, किसका C का। अब देखेंगे कि यहाँ C कहाँ, तो एक C तो यहाँ है, तो इसका कहाँ हुआ टर्न 5 है, एक C यहाँ है, तो इसका कहाँ हुआ 6 हुआ। तो यहाँ और यहाँ ऊपर न है, ऊपर नहीं तो ऊपर से सीधा आएंगे। देखो ऊपर ना है तो यहाँ से सीधा आएंगे, अब गुना करते हुए तो 3 5 जा 15, अब 15 6 जा, देखो यहाँ C है, समझ रहा है ना, यहाँ C है। तो 15 3 5 जा 15, यानी 3 5 15, 15 छा कर 15 6 जा 19, तो कितना आ गया 16 3 जा 48 और 13 3 जा 90, फिर इसको काटो 8 2 जा 6 16 10 3 जा 15 यार सॉरी, कितना आ गया 8:15, 8:15 आया ना, समझ में आया ना, 8 कितना आया 15 आ गया। फिर उसे हम बैलेंस कर करके बनाएंगे, लेकिन अगर A अनुपात C रेंडमली दे दिया A अनुपात C निकालना, तो काहे लोग उतना बैलेंस करेंगे, सीधा ऐसे ही निकाल देंगे। देखो फिर दे दिया B अनुपात D, तो B अनुपात D भी ऐसे निकाल लेंगे, A अनुपात D ऐसे ही निकाल लेंगे। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं B अनुपात D और A अनुपात D, उसके बाद इस पे आते हैं। ठीक है, इसको रब करें ना। देखो बाबू कितना है A अनुपात C कितना है 8:15। अब इसको कर देते हैं रब, A अनुपात तो C निकल गया 8:15। इसको रब कर देते हैं, हम निकाल देते हैं B/D। A अनुपात C तो निकल गया था 8:15, अब निकालना है B अनुपात D। अब यहाँ पे देखो कि B कहाँ है, क्या B अनुपात D खोजा है, तो B कहाँ है, B कहाँ है बाबू, एक यहाँ, तो इसका टर्न 3 और इसका टर्न 4, एक B यहाँ एक B यहाँ, तो 3 और 4 यही ना है, बाकी तो नहीं है, नहीं सर। तो सीधा सीधी देखो जहाँ है वहां गुना करो, तो 3 4 जा 12, और फिर 3 चौको 12, फिर कहाँ ना, फिर नहीं ना B, आ जाना सीधा नीचे, 3 चौको 12 12 छको 72 12 72 और अनुपात। अब निकालना है क्या D, तो D कहाँ, बस यहीं पे है और कहीं नहीं ना, तो ऊपर से आना है, कहाँ से, ऊपर से एकदम गुना करते हुए। तो 3 5 15 15 7 14 से 105, इसको काट दो बाबू, 35 दिया 105 और 24 दिया 72, तो कितना आ गया 24 अनुपात 35, कितना आ गया बाबू 24 अनुपात 35। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना आ गया 24 अनुपात 35। अब निकाल देते हैं A और D।
ए और डी, तो ए और डी में कुछ नहीं करना। देखो ए कहाँ, यहाँ ये 2 है और डी कहाँ यहाँ। तो क्या बताए थे, अगर ना मिले तो ऊपर से नीचे तक पहुंच जाओ। ठीक है, यहाँ ए कहीं और मिल रहा है नहीं, तो ऊपर से नीचे तक पहुंच जाएंगे गुना करते हुए। और डी भी देखो खाली लास्ट में है, कहीं नहीं है, तो ऊपर से नीचे गुना करते हुए। तो ए अनुपात डी हमको बताओ, ए अनुपात डी, तो ए अनुपात डी कैसे हो जाएगा, ये यहाँ है और कहीं नहीं है, तो गुना करते हुए नीचे, तो 2 चौको 8, 8 छक 48, और डी कहाँ यहाँ सिर्फ है और कहीं नहीं है, तो ऊपर से क्या गुना करते हुए नीचे, तो 3 5 15, 15 7 75 से 105, तो 35 दिया 75 से 105 और 16 48, कितना आ गया 16:30, हाँ 16:35। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना आ गया 16:35। अब निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अगर ऐसे रेंडमली निकालने के लिए क्या दे, तो बेस्ट मेथड ये होता है कि जहां जहां मिले वहां तो गुना ही करो, और ना मिले तो डायरेक्ट नीचे गुना करते हुए पहुंच जाओ। लेकिन बाबू ये चारों का पूछा है, अब तुम्हारा मन ये दोनों ऐसे रेशियो का मेथड बहुत है, एक ऐसे वाला भी होता है, समझ रहे हैं ना, और एक ऐसे लिख दे देंगे 3:5 और 8:5 ऐसे 3, ए अनुपात बी दे दिया, बी अनुपात है, तो इसको बैलेंस कर देगा। मेथड बहुत है, लेकिन जो जल्दी है वही हम बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जाम में काम आए। तो निकालना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो इसका पहले लिख देते हैं, ए अनुपात बी कितना हुआ, बाबू देखो ऐसे बताते हैं, ए कहीं मिल रहा है बाबू, देखो तो ए एक जगह यहाँ है, बाकी है नहीं ना है, बाकी तो नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, एकदम नीचे। इसको सीखना पड़ेगा, अगर ऐसा तरह का एग्जाम में आ जाए तो क्या पूरा का बैलेंस करोगे, इतना टाइम बचा है एग्जाम में। देखो कहाँ कर देंगे, नीचे जहां मिले, ए का मान कहाँ 2 और कहीं नहीं है, तो कहाँ पूरा दम नीचे लेके चल जाओ, गुना करते तो 2 चौको 8, 8 छक 48, ये हो गया। अब अनुपात दे देंगे, अब बी का निकालना, तो बी कहाँ, एक तो बी यहाँ और एक भी यहाँ, तो इसको गुना करो, इसको गुना करो, तो 3 चौको 12 और कहीं है नहीं है, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, नीचे नहीं है तो नीचे पहुंच जाओ, 3 चौको 12, 12 छक 72। अब किसका निकालना है, सी का निकालना है, तो सी कैसे निकलेगा बाबू, देखो सी यहाँ और यहाँ, ऊपर नहीं ना है, ऊपर नहीं तो सीधा यहाँ आओ, ठीक है, 3 5 15, 15 छक 90 अनुपात। अब डी बाबू खाली यहाँ पे 7 है और कहीं है नहीं, तो ऊपर से आओ नीचे तक पहुंच जाओ गुना करते हुए, तो 3 5 15, 15 7 75 से 105, कोई दिक्कत। अब इसको जो कॉमन आ रहा है इसे निकाल दो, देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो 35 दिया 105, 30 दिया 90, 24 दिया 72, 16 दिया 48, पे कितना है 16:24:30:35। समझ में आया कि नहीं। अरे अगर ये निकाल लेते हो तो क्या यहाँ से ले लो, देखो हम लोग क्या निकाल लेते, ए अनुपात सी निकाल लेते, तो 16 अनुपात कितना आ गया 30, और 16 अनुपात 30 में कॉमन 2 आ रहा था, 8 अनुपात 15 हुआ कि नहीं। और ए रेशियो डी, इसका और इसका 16 अनुपात 35, तो कॉमन नहीं आ रहा था, देखो है कि नहीं, है ना। और बी और डी का देखते हैं, तो बी 24 है और डी कहाँ है 35, तो 24:35 आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा इसको बैलेंस करके बता देते हैं। अभी शुरुआत है, शुरुआत में बस एक क्लास में 3-4 सवाल भी हो गया ना तो बहुत है, ठीक है। हम लोग धीमे धीमे चढ़ेंगे, धीमे धीमे सीढ़ी पे चढ़ेंगे, जैसी ऊंचाई आएगा वैसे ही तेज रफ्तार करेंगे।
न कि यहाँ से फास्ट गए फिर वहां से एकदम धीमे धीमे आगे पीछे, ऐसे नहीं। शुरू में धीमा धीमा चलना और लास्ट में एकदम उड़ान भर देना है। समझ में आया ना? ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करके इसको बनाते हैं, इसको रख करते हैं। देखो बाबू, इसको बैलेंस करके बनाते हैं रेशियो की। यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? इसमें और इसमें बी मिल रहा है, और इसमें इसमें सी मिल रहा है। मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे तो बी कनेक्ट कर रहा है और इससे सी कनेक्ट, यानी कि तीनों आपस में कनेक्ट हुआ कि नहीं? तीनों आपस में कनेक्ट हो गया ना, तब बैलेंस कर देंगे। अगर बाबू देखो, ये नीचे वाला यहाँ पे सी कनेक्ट कर रहा, तो देखो नीचे में सी बड़ा है और यहाँ पे सी छोटा है, यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे भी छोटा। तो हमको फायदा रहेगा ना कि नीचे से बैलेंस करते जाए। कहाँ से? नीचे से। अगर ऊपर से करेगा तो दोबारा गुना करे पड़ जाएगा, ठीक है ना? तो नीचे से, न तो फिर मन हो तो ऊपर से, जिसे कल बताए थे ऊपर से। लेकिन अगर बड़ा बड़ा टर्म आ जाए नीचे ऊपरे की अपेक्षा, तो नीचे से बैलेंस करने में थोड़ा सहूलियत होती है। यहाँ पे सी कितना है? 6, और यहाँ पे 6 सी कितना है? 5। तो 6 और 5 का बैलेंस करो, कितना बना देते? इसका एलसीएम ले लो, तो 6 और 5 का 30 होगा, तो इसको भी 30 बना दो। तो 6 से गुना और इसको 30 बनाओगे तो 5 से गुना, ठीक है। और यहाँ पे b कितना होगा? 6 4 जा 24, और यहाँ पे b 3, तो यहाँ पे 24 आ गया, और यहाँ पे 3 है, तो कितना से मल्टीप्लाई करें? 8 से। 8 3 जा 24 होता है ना, ठीक है, बैलेंस हो गया। और a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकाल दो। तो देखो बाबू, 8 दूना 16, 8 3 जा 24, 6 चौको 24, तो लिख दिए दी कमा, 6 5 30, 5 7 जा 35। आया कि नहीं बाबू? यही नहीं था? मिलाओ, पीछे वीडियो को रिमाइंड करके देखो, यही ना आंसर आया था कि नहीं आया था? अब इसमें से तुम ले लो, ये सी का ले लो, फिर बी डी का ले लो, ए डी का ले लो, सब निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 पे। देखो बाबू, पिछला सवाल में प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ये सब का जिक्र किए थे, और उसमें बताए थे कि चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात ऐसा। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेंगे इस पे बेस्ट सवाल लिए वही चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा, और 3 राशि दे दिया है, 5 9 और 12। अब पूछा है 4 रेशियो, मतलब चौथा राशि। तो देखो, अगर फॉर्मूला ना याद रहे, तो देखो कैसे करना है। 5 9 और 12, तो ये तो प्रथमानुपाती हो जाए, द्वितीय तृतीय। अब पूछा है चतुर्थ अनुपाती, तो चतुर्थ अनुपात को मान लेते हैं डी। ठीक है, अब यहाँ से देखो बाबू, 5:9 कर दो, यानी 5/9, और यहाँ पे बराबर दे दो, और 12 अपॉन डी, जो 4th रेशियो का 5/9 बराबर 12 डी। फिर से मल्टीप्लाई करो, तो 5d बराबर 12 × 9, डी बराबर 9 108 हमारे 5, आंसर हो गया। अगर फॉर्मूला ना याद रहे तो, तुरंत कर लो। डी बराबर होता है, क्या होता था? BC अपॉन ए, फोर्थ रेशियो का फॉर्मूला था ना, जब 4 रेशियो दिया रहे और 4th रेशियो पूछा, यानी चतुर्थानुपाती। तो डी बराबर क्या होगा? BC बटा ए। तो डी बराबर कितना आ गया? बी का मान, ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। तो डी खोज रहा है चतुर्थ अनुपाती, बी कितना है? 9 हो जाएगा, और सी 12, और ए यानी प्रथमानुपाती कितना है? 5।
अब कर दो। 9 में 12 से गुना करने पर कितना आएगा? 108 अब बटा 5। समझ में आ रहा है ना? ये तो एकदम सिंपल वाला रहते हैं। चौथा सवाल पे बोला है 18/24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तो बाबू इसमें दो राशि दिया हुआ, तीसरा राशि का पूछा। यानी देखो ये डिजाइन वाला कैसे होगा, देखो ए दे दिया है प्रथमानुपाती और 24 दे दिया है, मतलब कि 18 और 24 तो पूछा है तृतीय अनुपाती यानी कि सी। तो इसका फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला नहीं याद रहे, फॉर्मूला याद रहेगा तो बना ही लेगा एकदम झट से। सी बराबर बी स्क्वायर बटा सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए, इसमें मान लो 24 इंटू 24 का बटा ए का मान कितना 18, तो 3 छक 18 कितना आएगा 6 चौक 24, 4 छक 24 और 8 किया 24, यानी 8 चक्कर 32 आ गया। अगर फॉर्मूला ये सब कल करवा चुके हैं, इसका डेरिवेटिव किए थे फॉर्मूला कैसे बनता। अब अगर कैसा कंडीशन आ जाए कि आपको फॉर्मूला पता ही नहीं रहे, 18 24 और सी है, तो इसको लिखेंगे कैसे 18/24 प्रोपोर्शन 24/सी। अगर तीन राशि दिया हुआ है तो क्या कहलाता है मध्यानुपात। क्या कहलाता है मध्यानुपात। यह प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात आया तृतीय अनुपात। तो क्या 18/24 और प्रोपोर्शन 24/सी यानी तृतीय अनुपाती तो निकलना है। तो देखो अनुपात हटाएंगे तो किस में जाएगा बट्टा पे, और समानुपात हटाएंगे तो बराबर 24 बटा सी, तिरछा गुना कर दो तो सी बराबर कितना आया 24 × 24 अपॉन 18। इसको काटो 8 के 24, 4 छक 24 और 8 छक 32 आया कि नहीं बाबू। 6 और 24 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला रहता था, तो बी बराबर क्या होता था बताओ तो अंडर ऐसे यही ना, ध्यान में आ रहा है फॉर्मूला। तो बी बराबर क्या होगा अंडर ए का मान कितना 6 और सी का मान 24। तो बी बराबर कितना आ गया, इसको निकालो। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 तो एक बार निकल गया, इसमें 2 बचा, इसमें 8 बचा। तो यहाँ पे 8 में 3 को 2 है और 1 2 इसमें बचा, तो कितना 2 आ गया 3 1 4, तो 2 को 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया 3 6 6 2 12। ऐसे हम गुना करो 24 में 6 से गुना करो तो 144, 144 के बराबर 12। अब एक आप ही का दोस्त पूछ दिया सर कि सी का मान 24 कैसे लेंगे, ये तो ए हो गया ये तो बे हो गया, 24 सी का मान कैसे ले लिए। सुनो बाबू 6 और 24 दिया हुआ है, अगर ये तृतीय अनुपाती नहीं दिल रहता तो मध्यानुपाती पूछता ही नहीं। अगर ये मध्यानुपाती दे दिया तो मध्यानुपाती पूछेगा नहीं। तो क्या इससे पता चलता है कि प्रथमानुपाती है तृतीय अनुपाती है, तो मध्यानुपाती निकालना है तो मध्यानुपाती ये बी होगा। समझ में आ रहा। जब 3 राशि रहे तो क्या फॉर्मूला बताए थे मध्यानुपाती का, 3 राशि 4 राशि दोनों का कंडीशन अलग है बाबू। 3 राशि दिया हुआ रहे और मध्यानुपाती पूछते, 4 राशि दिया रहा है तो उसमें द्वितीय अनुपाती तृतीय अनुपाती पूछा है तो कुछ और होता है। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। समझ गए ना, ठीक है ऐसे ही समझते रहिए, एकदम धीमा धीमा भी चलेंगे, आगे भी आएंगे। ये बोर्ड भर का सवाल भी बनाएंगे, जब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक का क्वेश्चन भी बनाएंगे। अगला सवाल पर चलते हैं। बोला है यदि 0.75 x प्रोपोर्शन 5:8 हो तो x का मान ज्ञात करना। किसका मान फाइंड आउट करना है, x का।
तो x का देखो बाबू, जब बता रहे थे तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, मध्य अनुपात, तो उसमें इस तरह का जिक्र किए थे कि ऐसे होता। अनुपात को हटाएंगे तो क्या बैठाएंगे, फ्रैक्शन ला देंगे, और समानुपात को हटाएंगे तो क्या देंगे, बराबर 5/8। अब देखो जो कट रहा है सामने सामने में काट दो, अगर उतना भी ना आवे तो टेंशन नहीं लो, कैंची गुना करो तिरछा कि कितना आगे गुना करो, तो x बराबर कितना आएगा 0.75 इंटू 8, इधर क्या आ गया 5x, तो x बराबर के क्या होगा, देखो 0.75 को कितना लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, ना, अगर पॉइंट हटाओगे, देखो पॉइंट हटा दिए तो 100 कितना आ गया, 3 25 से काट दो 3/4, तो इसको लिख देते हैं 3/4 इंटू 8, और ये 5 कहाँ आया, नीचे आ गया, कितना 4 2 जा 8, 3 दूना 6/5, इसको भागा देना चाहता तो दे दो 1/2। कितना सिंपल था, ये तो सवाल सिंपल था, इसको समझाने की जरूरत है नहीं ना, ठीक है चलते हैं अगले सवाल पे। यदि a b से 40% अधिक हो तथा b c से 20% कम हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा। तो बाबू अगर परसेंटेज का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो देखो 40% का वैल्यू होता है बाबू 2/5, कितना होता है 2/5, और 20% का होता है 1/5, कितना होता है 1/5। यहाँ ए बी और सी, तो बोला है ए बी से 40% अधिक है, तो मान लेते हैं बी कितना 5, बी कितना 5, बी कितना 5, तो 40% अधिक है, यानी कि 5 में कितना अधिक हो गया, 2 अधिक हो गया, कहा कि 40% 2 बाई कितना होता है 5, तो 5 में कितना अधिक हो गया 2, 5 थी कितना हुआ 7, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और देखो यहाँ एक क्या है BC से 20% कम है, BC से कितना कम है, BC से 20% कम है। अगर C को 5 मानोगे तब 5 में कितना कम होगा, 1 कम होगा, यानी कितना 4 होगा, समझ में आया ना। अब इसको क्या कर दो, बैलेंस कर दो, 7:5 बैलेंस कर दो। देखो ये B और B कनेक्ट हो रहा है तो बैलेंस करो, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 4 है, तो बैलेंस कितना करेंगे 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करके, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके, तो A रेशियो B रेशियो C, तो 7 4 जा 28, अब 5 4 जा 20, अब 5 5 जा 25, इसमें कॉमन आ रहा है नहीं, तो क्या हो गया, यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर परसेंटेज का नॉलेज रहा तो, अगर परसेंटेज का नॉलेज नहीं रहा तो देख लो यहाँ पे कौन नाम देखो A अनुपात B है ना, तो A कितना, अगर A B से 40% अधिक है तो किस से B से, तो B को मानो 100, ठीक है, तो B 100 का 40% कितना हुआ, 40 होगा, और B 100 है तो 40% अधिक है तो कितना अधिक हो जाएगा, पूरा टोटल 140 यानी 140 हो जाएगा। और B रेशियो C कितना आएगा, 20% कम है, अगर C 100 है तो कितना हो जाएगा 80। अब जो कट रहा है ऐसा काट दो, अन्यथा ऐसे ही भी काट दो, देखो 5 20 मतलब कट गया, ये 7 ये 4 है 5, देखो यही आ गया कि नहीं आया, आ गया 7:5 है ना, 7:5, 4 कितना आया 5, 4:5 है ना। अब ऐसे ही बैलेंस करके निकाल दो। अगर परसेंटेज का नॉलेज नहीं रहा, परसेंटेज भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर परसेंटेज का कुछ भी नॉलेज रहे तो ऐसे बना, क्योंकि परसेंटेज भी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
देखो जैसे आ गया, ये तो निकाल दिए। अगर बोल दिया बाबू 37.37%, 57.1/7%, ये सब कैसे निकालोगे? 83.1/3%, ये सब कैसे निकाले? तो ये सब थोड़ा थोड़ा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो आसान पर। 37.37 देता तो कितना करते हैं उससे मुझे? 57.1/7, तो ये तो पहले ही देता, ये महाकाल है। ठीक है, चलते हैं, समझ गए ना? चलते हैं।